नमस्कार साथियों आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो उस पर भी उनका अधिकार है और अपना वो अधिकार कैसे ले सकते हैं, कब कोई उनको नहीं हटा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा 12 साल कानून भी आप समझेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपका कब्जा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना साथियों, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। साथियों यहाँ पे 64 जब आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए जो पूर्ववर्ती यानी कि पिछले कब्जे के आधार पर हो और हक के आधार पर न हो, जबकि वादी संपत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया हो, तब उसके द्वारा वाद लाया जा सकता है। अब हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए इसी को ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। चलिए समझ लीजिए। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। और जो जूनियर एडवोकेट हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो चीज़ है साथियों कि आप ये ई बुक देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ई बुक है जिसमें स्टे दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, घोषणात्मक वाद, ठीक है, कैविएट, तो इसमें कई सारी चीज़ें मिलेंगी। खास बात इसकी ये है, जैसे मान लीजिए स्टे एप्लीकेशन, तो इसके नियम बताए होंगे, फिर ड्राफ्टिंग, प्रत्येक ड्राफ्टिंग के नियम बताए गए हैं, फिर ड्राफ्टिंग, तो यही चीज़ स्पेशल है। आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर इस पर डला हुआ है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। देखिए, संपत्ति पर कब्जे के आधार पर मुकदमा मालिकाना हक के बिना स्थिति तब आती है जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर, कब्जा, पोजीशन रखता है। ठीक है, कब्जा रखता है, लेकिन उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना टाइटल नहीं है। ठीक है, टाइटल नहीं होता है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे जबरदस्ती उस संपत्ति से बेदखल कर देता है तो वह पहला व्यक्ति जिसे बेदखल किया गया है बिना मालिकाना हक के भी सिर्फ पहले अपने पहले के कब्जे के आधार पर अदालत में मुकदमा ला सकेगा। यह कानून है। यह कानून जो है वो कितने साल तक है? 12 साल तक जो है इसकी टाइम लिमिट है मुकदमा लाने की। ठीक है, और इसकी कंपेयर किया गया धारा 6 से, कि धारा 6 में भी इस प्रकार के कुछ लाभ हैं। अब उदाहरण आप समझ लीजिए, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए सुरेश जो है वो 10 साल से एक खाली पड़ी ज़मीन पर खेती करता है। ठीक है ना, कोई खाली ज़मीन है उस पर खेती कर रहा है, मान लीजिए 10 साल से। ठीक है, मान लीजिए 15 साल से। भले ही उसके पास उसी ज़मीन का मालिकाना हक न हो, एक दिन रमेश आता है और सुरेश को ज़बरदस्ती उस कब्जा से हटा देता है। इस स्थिति में सुरेश मालिकाना हक साबित किए बिना ही सिर्फ यह दिखाकर कि वह ज़मीन कि उस ज़मीन पर कब्जा रखता है और उसे गैरकानूनी तरीके से हटा देता है, ठीक है, अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, जो भी मान लीजिए जो पहला व्यक्ति था, ठीक है ना, वो अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि सुरेश था। ठीक है, अदालत रमेश को आदेश दे सकती है कि वह सुरेश को कब्जा दे दे। संक्षेप में यह कानून उन लोगों को तुरंत राहत देता है जिन्हें गलत तरीके से संपत्ति से बेदखल किया गया है, भले ही उनके पास उस संपत्ति मालिकाना हक न हो। ठीक है, उसका मुख्य लक्ष्य जबरदस्ती बेदखली को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है साथियों। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और आपका भी कोई ऐसा ही मैटर चल रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई आपको ज़बरदस्ती हटा रहा है, पुलिस हटा रहा है, प्रशासन हटा रहा है, तो इसका लाभ ले सकते हैं कानून का। और फिर भी अगर कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा।